कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सॉल्यूशन चाह कर भी हमारे पास नहीं होता। उन चीज़ों को हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि हमारे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, हम उन चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगता है कभी कभी कि हमें जज किया जाएगा। अगर हम इस चीज़ को किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमें जज किया जाएगा या हमें गलत समझ लिया जाएगा, या आपको विश्वास नहीं है कि कुछ सॉल्यूशन आपको ठीक से समझ आएगा। और अगर आप ये भी सोचते हो ना कि भगवान के पास सॉल्यूशन मांगने चले जाते हैं, क्या पता कुछ हल निकल आए, क्या पता कुछ भगवान प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, पर होता क्या है कि हमें अपनी उस चीज़ को ना वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करना आता। अगर हमें भगवान के सामने भी कुछ कहना होता है ना, तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हमें वर्ड्स में कैसे रखना है उस चीज़ को। हम ना प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही लॉजिकल हर चीज़ को सोचते हैं, हर चीज़ को लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, तो हम उसमें ये नहीं समझ पाते कि वो जो सुप्रीम पावर है उसको हमें वर्ड टू वर्ड हर चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है। उनको बेटर पता है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे थॉट्स जो हैं क्या हैं, हमारे अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं। बुरे हों तो बुरे भी पता होते हैं और अच्छे थॉट्स हों तो अच्छे थॉट्स भी पता होते हैं। तो जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें चल रही हो ना कि जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके पास, और आप चाहते हैं किसी से शेयर करना, पर आपको पता है कि यार अगर आप बाहर किसी से भी शेयर करते हो ना तो आपको 2 सेकंड नहीं लगाते सब जज करने में, है ना। और तो आप उस केस में पता है क्या करो, जो मैं करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है ऐसे में करना। मुझे पता है ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है ये इशू और सॉल्व हो नहीं रहा है। मैं ऐसे में क्या करती हूँ कि सिर्फ मुझे पता है कि मैं उन चीज़ों को वर्ड्स में नहीं रख पाऊंगी। कहते हैं ना मंदिर जाके आप अपनी बातें कह दो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी उन चीज़ों को भगवान के सामने वर्ड्स में रख पाओ, या हमें नहीं पता होता कि हम जो चीज़ मांग रहे हैं अपने लिए क्या हमारे लिए सही है या नहीं है ना। कभी कभी हमें लगता है यार ये चीज़ हमारी लाइफ में हो जाए, फिर सेकेंड थॉट आता है पता नहीं हमारे लिए सही भी है या नहीं, है ना, डाउट रहता है। तो मैं सिंपल क्या करती हूँ कि मैं ना अपने घर के मंदिर में सामने जाकर बैठ जाती हूँ और प्रार्थना क्या करती हूँ, उनसे कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वर्ड्स में रखना नहीं आ रहा है। पर मुझे ये भी पता होता है कि मैं वर्ड्स में रखूँ या नहीं रखूँ, वो जो सामने बैठे हैं वो तो सब, वो जब ये दुनिया चला सकते हैं, ये पूरी सृष्टि को चला सकते हैं, तो वो मेरे मन की नहीं जानते होंगे। तो मैं ये सोच के उनके सामने बैठ जाती हूँ, बिल्कुल ब्लैंक फेस, मुंह से कुछ भी नहीं बोलती। इवन आप कहो कि चैंट करना है, जाप करना है, वो भी नहीं होता, कई बार नहीं हो पाता, क्योंकि आप कभी कभी किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब आपसे कुछ भी नहीं बोला जा रहा। और मुझे पता होता है कि मैं उनके सामने बैठी हूँ, मेरे गलत थॉट्स भी भगवान को पता है, सामने उनको सब कुछ पता लग रहा है, और मेरे अच्छे थॉट्स भी, मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोच रही हूँ, वो सब भगवान को पता होता है। और उसके बाद मुझे ये भी पता होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो मुझे जो सामने बैठ कर सुन रहे हैं, जो मेरे मन को पढ़ रहे हैं, वो मुझे जज नहीं करेंगे। मुझे सबसे इजी चीज़ ये लगती है कि जो भगवान सामने बैठे हैं ना, चाहे मेरे थॉट्स कैसे भी हैं, चाहे मैं जो चाह रही हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ, सब कुछ भगवान को पता है ना। और जैसी भी चीज़ें हैं, इतना पता होता है, विश्वास होता है कि वो मुझे जज नहीं करेंगे, जैसे भी होगा वो मुझे समझेंगे, मेरे मन को जानेंगे, मेरे मन के भाव को जानेंगे। तो मुझे उन पे ये विश्वास होता है। और सीरियसली ये फैक्ट है कि इससे बड़ी मैजिकल प्रेयर नहीं होती, इससे बड़ी मैजिकल प्रेयर नहीं होती। मंत्र चैंटिंग, नाम जाप जो है ना, एक अलग चीज़ है। अगर आप मन से सच्चे हो, आपको पूरा विश्वास है कि जो भगवान सामने बैठे हैं ना वो आपको जज नहीं करें, और मैं तो भगवान को दोस्त ही मानती हूँ, मैं उनके लिए कोई फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझती। इसलिए अगर मुझसे वर्ड्स में कुछ नहीं रखा जा रहा है, मैं नहीं बोल पा रही हूँ कुछ भी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपनी चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करूँ, अपनी जो विश है, अपनी जो मेरी इच्छा है उसको कैसे मांगूँ, तो मैं ब्लैंक बैठती हूँ और मैं बस एक आई कांटेक्ट बना के ना उनकी तरफ देखती रहती हूँ। और सच में आप विश्वास नहीं करेंगे, इससे मैजिकल प्रेयर कुछ होती नहीं है। वो जो कनेक्शन आपका बैठता है ना, और जो सुप्रीम पावर के साथ आपका कनेक्शन बैठता है, वो अल्टीमेट होता है। देखिए, मंत्र चैंटिंग, नाम जाप करना,
बहुत सारी चीज़ें करना, हवन करना, पूजा करना, पाठ करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो अपनी जगह बहुत पावरफुल चीज़ें होती हैं। पर हाँ, जब आप मानसिक प्रेयर करते हैं ना, मतलब कि कभी कभी हर टाइम कि भाई हम कुछ मांग नहीं जाएं, भगवान के सामने बैठे हम कुछ मांगते ही रहें, हम कुछ उनसे बोलते ही रहें, कुछ उनसे, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो या ना हो, हम उनसे मांगते ही रहें कि हमें दे दो, हमारी लाइफ में दे दो, हमारी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। इसको सबको कहने से अच्छा शांत बैठ जाओ, बिल्कुल शांत बैठ जाओ। क्योंकि वो जो सामने आपके बैठे हैं ना, जिनके सामने आप बैठे हुए हो, उनको तो सब पता है। जब वो ये दुनिया चलाना जानते हैं तो उनको तो सब पता है। वो सब जानते हैं आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है, आपकी आत्मा में क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, क्या चीज़ आपको सुकून दे रही है, उनको सब पता है। आप क्या चाहते हो, आप मांगो भी नहीं तो भी उन्हें पता है कि आप क्या चाहते हो। ये चीज़ मैं यहाँ पे इसीलिए इतने पक्के विश्वास से कह सकती हूँ क्योंकि मैंने एक काफ़ी अच्छा मिरेकल देखा था। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आज मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। देखो, लाइफ में टेस्ट भी होते हैं और अच्छी बुरी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं, है ना, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। पर हाँ, एक बहुत अच्छा मिरेकल जो हो सकता है कभी आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पर वो मिरेकल ऐसा था कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए कि वो चीज़ क्या थी। मतलब जब भी मुझे डाउट होता है ना कि यार भगवान है कि नहीं, मैं उन वाली चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को ध्यान कर लेती हूँ कि वहाँ तो डाउट किया ही नहीं जा सकता। तो वो चीज़ होपफुली मैं कभी ना कभी हो सकता है कि शेयर करूँ, है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैं हो सकता है कभी इन फ्यूचर शेयर करूँ। तो आप भी डेफिनेटली ट्राई करें। बस इन सब चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी होता है कि आप वो वाला कनेक्शन तभी बना सकते हैं जब आप मन से किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, मन से किसी के लिए जानबूझकर कुछ खराब करने का नहीं सोचते। वो वाला कनेक्शन तभी मेंटेन होता है क्योंकि साफ मन जो होता है ना, वहाँ पे ही कहते हैं ना, प्योरिटी और पॉजिटिविटी के लिए जगह होती है। तो इन चीज़ों के लिए मन का साफ होना ज़रूरी है। और बहुत सारे विधि, मंत्र और पूजा पाठ के तरीकों में ना बहुत ज़्यादा मत उलझ के रह जाइए। ठीक है, सब चीज़ें करिए, अपनी श्रद्धा के अनुसार सब चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है, पर हाँ, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए क्योंकि भगवान आपके अंदर होता है, आपके मन के अंदर होता है। उन्हें आपके मन के अंदर की एक छोटा सा थॉट भी, सिर्फ आप यहाँ से चल के जाने वाले हैं, इतना सा थॉट भी उनको पता होता है। और ये जो मैंने चीज़ कही है, यहाँ पर वीडियो देखकर मत छोड़ दीजिएगा, करके ज़रूर देखना, विश्वास के साथ करके ज़रूर देखना। और मुझे पूरा विश्वास है आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई आंसर, कोई ना कोई साइन ज़रूर मिलेगा। और यहाँ कमेंट सेक्शन में आप इस एनर्जी को क्लेम भी करते जाइए। तो चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। आई होप कि मेरे वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सो फिर मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।